Hello everyone. Once again, welcome to online video lectures in fluid machinery subject. आज हाइड्रोलिक टरबाइंस में लास्ट वीडियो लेक्चर्स होगा बाबू, लेकिन इस लास्ट वीडियो लेक्चर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में बात करेंगे। ये परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना केवल सेमेस्टर में साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही जमकर क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक से। और ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है बाबू, और अगर इस टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा बाबू आपके लिए, कि इससे आप जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे सेमेस्टर्स का बात करें या इवन हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात करें, आप आसानी से क्या कर सकते हो बाबू, सॉल्व कर सकते हो और आप रियल फीलिंग भी कर सकते हो बाबू। इस टॉपिक क्या करें, बढ़िया से क्या करें बाबू, समझिए क्या लिखा हुआ टॉपिक, परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। मतलब क्या कि हम लोग बहुत सारे टरबाइंस देखे, जैसे कि अगर सिंपल बोले तो हम लोग क्या देखे, पेल्टन टरबाइन, कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन देखें। ये सभी क्या करता है, वर्क अलग अलग कंडीशन में करता है। अगर हम बात करें पेल्टन टरबाइन का बात करें तो एक तरीके से क्या हो, इंपल्स टरबाइन, मैकेनिज्म वर्किंग मैकेनिज्म के आधार पर बात करें तो इंपल्स टरबाइन क्या एक तरीके से क्या है आपका, इंपल्स टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन क्या है, इंपल्स टरबाइन है। उसके बाद अगर फ्रांसिस और कपलान टरबाइन का बात करें तो रिएक्शन टरबाइन है बाबू। अब बताइए कि जो एक्चुअल में जो टरबाइन हम यूज कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन, तो पेल्टन व्हील ही हम यूज कर रहे हैं, तो पेल्टन व्हील में भी तो बहुत सारे ऐसा टरबाइन होगा जो कि साइज जिसका कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो मतलब पेल्टन व्हील में ही मतलब सेम टाइप ऑफ टरबाइन में नंबर ऑफ डिफरेंट टरबाइंस होगा, डिफरेंट टरबाइंस होगा। तो मतलब क्या, अब हम मान लीजिए कि पेल्टन व्हील कोई हमें पेल्टन व्हील टरबाइन है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन अगर 10 पेल्टन व्हील टरबाइन है जो एक्चुअल में रन कर रहा है, अब हमें कोई बोले कि 10 पेल्टन व्हील टरबाइन का क्या करे, परफॉर्मेंस बताइए। ये 10 पेल्टन व्हील टरबाइन का परफॉर्मेंस बताइए, मतलब 10 जो लिए वो क्या, सिर्फ पेल्टन व्हील कितना है बाबू, 10 है। ये 10 पेल्टन व्हील टरबाइन क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्या कर रहा है, रन कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तब आपसे बोले कि इस 10 पेल्टन व्हील टरबाइन का क्या करिए, परफॉर्मेंस चेक करिए और उस परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंपैरिजन क्या करिए बाबू, चेक करिए, कंपैरिजन करिए क्या परफॉर्मेंस है, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा है, किसका परफॉर्मेंस कम है, ये आपको चेक करने के लिए बोल सकते हैं बाबू। अब ये 10 जो पेल्टन व्हील है बाबू, 10 जो पेल्टन टरबाइन व्हील है वो अलग अलग लोकेशंस में क्या हो, इंस्टॉल होगा। कहीं पे हो सकता है कि अंडर हाई हेड के अंदर वर्क कर रहा होगा, कहीं हाई डिस्चार्ज के अंदर वर्क कर रहा होगा, कहीं हाई स्पीड के अंदर वर्क कर रहा होगा। मतलब क्या, ये जो 10 जो पेल्टन व्हील टरबाइन है वो अलग अलग वेरिंग कंडीशंस पे क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। तो वेरिंग कंडीशन क्या क्या हो सकता है, वेरिंग कंडीशन आपका हो सकता है, हेड हो सकता है कि अलग अलग हेड पे क्या करे, ऑपरेट कर रहा है, किसी का हेड ज्यादा होगा, किसी का हेड कम होगा। कहीं पे क्या हो सकता है, वो आपका स्पीड अलग अलग होगा, कहीं का स्पीड क्या अलग अलग, कहीं डिस्चार्ज क्या होगा वो अलग अलग होगा, कहीं गेट ओपनिंग क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये जो गेट ओपनिंग क्या होगा वो अलग अलग होगा। तो मतलब क्या कि ये सब क्या वेरिंग कंडीशन है, इस डिफरेंट कंडीशन के अंदर 10 पेल्टन व्हील टरबाइन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि सभी पेल्टन टरबाइन का आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, वो अलग अलग होगा। तो इस परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि आप ये तो सेम टाइप का टरबाइन का अगर मान लो कपलान टरबाइन है बाबू, कपलान टरबाइन है। अब कपलान टरबाइन में अगर आप 5 कपलान टरबाइन अगर इंस्टॉल किए, अब 5 कपलान टरबाइन डिफरेंट लोकेशंस पे इंस्टॉल वर्क कर रहा है, तो अगर कपलान टरबाइन का 5 का बात है, कौन अच्छा है कौन खराब, इसका परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूं। या अगर आप मान लें कि कोई कहीं पे 8 को क्या करो, आप फ्रांसिस टरबाइन कहीं क्या करें इंस्टॉल किए हुए, तो 8 फ्रांसिस टरबाइन का परफॉर्मेंस चेक करना है। मतलब क्या, हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ टरबाइन पेल्टन व्हील है, तो पेल्टन व्हील कितना पेल्टन व्हील टरबाइन 10 है, तो सभी का परफॉर्मेंस चेक करिए। उसके बाद कपलान है, तो कपलान कितना 5 है, तो 5 का कपलान टरबाइन का परफॉर्मेंस चेक करो। फ्रांसिस टरबाइन है कितना, 8 है, तो 8 फ्रांसिस टरबाइन का परफॉर्मेंस चेक करिए। अभी जितना भी टरबाइन है वो वेरिंग हेड के अंदर वर्क कर रहा है, स्पीड अलग अलग स्पीड है, अलग अलग डिस्चार्ज तीनों में बाबू, अलग अलग गेट ओपनिंग से इस कंडीशन के अंदर ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसके परफॉर्मेंस को क्या करना है बाबू, चेक करना है। दूसरा बात, अब अगर आपसे बोलते कि नहीं कि आप पेल्टन व्हील टरबाइन है किसी एक जगह पे, मान लीजिए कि कोई एक जगह है, वहां पे एक जगह पेल्टन व्हील टरबाइन लगा हुआ, उसी दूसरे एरिया में
आपका फ्रांसिस टरबाइन लगा और वहीं पे एक और क्या लगा, कपलान टरबाइन लगा हुआ है। अब बोले कि तीनों टरबाइन में मतलब टरबाइन क्या अलग अलग है, अब जो टरबाइन है वो क्या अलग अलग है, तो तीनों टरबाइन में उसका क्या परफॉर्मेंस है। अब तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइंस के परफॉर्मेंस को क्या करें, कंपेरिजन करें। मतलब कि जब भी परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस का बात करते हैं तो हम परफॉर्मेंस का जो कंपेरिजन करते हैं वो सेम टाइप ऑफ टरबाइन के लिए भी करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन के लिए भी करते हैं। अब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन से कोई टरबाइन का साइज बड़ा है, कोई टरबाइन का साइज छोटा है, कुछ भी है, सेम टाइप ऑफ टरबाइन की अगर बात करें तो सेम टाइप ऑफ टरबाइन में अगर हमें कंपेरिजन करना है तो जो सेम टाइप ऑफ टरबाइन उसके क्या वेरिंग हेड हो सकता है। सेम टाइप ऑफ टरबाइन अलग अलग हेड के अंदर वर्क करेगा, अलग अलग स्पीड के अंदर वर्क कर रहा है, अलग अलग डिस्चार्ज के अंदर वर्क कर रहा है, अलग अलग गेट ओपनिंग्स के अंदर वर्क कर रहा है बाबू। अब अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन है तो उसका तीनों का अलग अलग साइज होगा बाबू। जरूरी नहीं है कि जो पेल्टन टरबाइन का साइज होगा वही कपलान का होगा या वही फ्रांसिस का होगा, तो अलग अलग साइज है, अलग अलग स्पीड पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो परफॉर्मेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें क्या चाहिए कि ये सबका हमें परफॉर्मेंस चेक करना है बाबू। तो आप समझिए बात को कि जब भी परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस का बात करते हैं तो किसी भी टरबाइन जो कि वेरिंग कंडीशंस लाइक हेड, स्पीड, डिस्चार्ज, गेट ओपनिंग्स पे अलग अलग होता है, उसके अंदर जो वर्क करता है, तो अगर हम सेम टाइप ऑफ टरबाइन, क्या बोले बाबू, सेम टाइप ऑफ टरबाइन मतलब 10 पेल्टन व्हील टरबाइन है, उसी 10 पेल्टन व्हील टरबाइन का एक दूसरे से कंपेरिजन करना है, तो उसके लिए जो कंपेरिजन करने के लिए जो पैरामीटर डिसाइड करते हैं वो हम यूनिट क्वांटिटीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मतलब एक टर्म हमें मिलेगा परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन में, सबसे पहले मिलेगा यूनिट क्वांटिटीज। क्या मिलेगा बाबू, यूनिट क्वांटिटीज। क्या मिलेगा, यूनिट क्वांटिटीज। क्या मिलेगा, यूनिट क्वांटिटी। यूनिट क्वांटिटीज में जब भी परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन का बात करते हैं तो किस टाइप का टरबाइन के लिए, सेम कैटेगरी मतलब सेम टाइप ऑफ टरबाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस क्या करते हैं बाबू, चेक करते हैं। कौन सा टरबाइन के लिए बाबू, सेम टाइप ऑफ टरबाइन। किसके लिए बाबू, सेम टाइप ऑफ टरबाइन, सेम टाइप ऑफ टरबाइन का परफॉर्मेंस हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। मतलब अगर आप पेल्टन व्हील टरबाइन का अगर परफॉर्मेंस चेक करें तो पेल्टन व्हील कैटेगरी के ही अगर 10 से 15 20 जितना पेल्टन व्हील टरबाइन वर्क कर रहा है उस सब पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फ्रांसिस टरबाइन का अगर परफॉर्मेंस चेक करें तो उस फ्रांसिस टरबाइन में 10 फ्रांसिस टरबाइन वर्क कर रहा है, 11 12 जितना भी परफॉर्मेंस, जितना भी फ्रांसिस टरबाइन वर्क कर रहा है उसका परफॉर्मेंस क्या करें, चेक करें। कपलान टरबाइन का परफॉर्मेंस चेक करें तो सेम टाइप का कपलान टरबाइन का परफॉर्मेंस क्या करें, चेक करें। लेकिन वो जो डिफरेंट, जो सभी टरबाइन सेम कैटेगरी का, लेकिन वो जो टरबाइन है अलग अलग वेरिंग कंडीशंस लाइक हेड पे वर्क कर रहा है, स्पीड पे वर्क कर रहा है, डिस्चार्ज पे वर्क कर रहा है, गेट ओपनिंग पे वर्क कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस का अलग अलग है। तब यूनिट क्वांटिटी को बोला जाता है क्या, कि इसमें क्या होता है, सभी टरबाइन सेम के, मान कि पेल्टन व्हील टरबाइन 10 टरबाइन है बाबू, अगर उसका अगर बोले क्या कि 10 का परफॉर्मेंस चेक करना है तो इतना जरूर मान, जो 10 टरबाइन है उसका जो हेड है उसको क्या मान के चलते, 1 मान के, यूनिटी क्या मान के चलते हैं, यूनिटी, जिससे कि परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे कोई भी चेंजेस नहीं हो, तो यूनिट क्वांटिटी, इसलिए नाम इसका पढ़ते हैं यूनिट क्वांटिटी। और यूनिट क्वांटिटी में हम 3 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यूनिट स्पीड, यूनिट क्वांटिटी में 3 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यूनिट स्पीड, सेकंड पढ़ते हैं बाबू यूनिट हेड, यूनिट हेड, और नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट या यूनिट पावर, सॉरी यूनिट पावर पढ़ते हैं, यूनिट हेड, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर। हेड नहीं, यूनिट हेड नहीं, हेड को 1 मान के चलना करते हैं, यूनिट डिस्चार्ज, सॉरी यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर को हम क्या करते हैं, बात करते हैं, 3 पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अबाउट सेकंड जो परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस का बात करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइंस का परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, वो है स्पेसिफिक स्पीड। क्या हो, स्पेसिफिक स्पीड। क्या है, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, जिसको हम एनएस से क्या करते हैं बाबू, डिनोट करते हैं। एनएस से क्या करते हैं बाबू, डिनोट हम लोग करते हैं। समझ पा रहा है। अब यहाँ देखिए स्पेसिफिक स्पीड की बात करें
तो ये जो क्वांटिटीज, ये जो हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन का कंपेरिजन करना, मतलब पेल्टन विंड टरबाइन के कप्लान से कंपेरिजन करना है, कप्लान का फ्रांसिस से कंपेरिजन करना है। और आपसे बोला है कि सबसे बढ़िया कौन है, पेल्टन है, कप्लान है, फ्रांसिस है, कौन है। एक जगह पे 3 अलग अलग टरबाइन इंस्टॉल है, एक पेल्टन भी लगा हुआ है, एक कप्लान लगा हुआ है और तीसरा क्या फ्रांसिस है। आपसे बोला कि इस तीनों में कौन सबसे बढ़िया है, तो मतलब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टरबाइन्स के परफॉर्मेंस को क्या करना है, वो आपको कंपेरिजन करना है। तो उसके लिए हर हाल में हम कौन सा डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक स्पीड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बाबू, डिसाइड करते हैं कि कौन सा टरबाइन बढ़िया है, कौन सा टरबाइन खराब है बाबू। तीसरी इसको क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड इसलिए यूज करते हैं, डिफरेंट to check the performance of different types of turbine। जब भी परफॉर्मेंस चेक करने का बात आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन के लिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्पीड क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जनरली बोला जाता है कि जिस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होगा मतलब उसका साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो जो अगर छोटा साइज है तो बढ़िया है, साइज अगर टरबाइन का छोटा मतलब क्या बहुत ही बढ़िया है। और जिस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू कम होता है उस टरबाइन का साइज उतना ही क्या होता है, वो बड़ा होता है। क्या होता है, उतना ही बड़ा होता है बाबू। नेक्स्ट डिटेल में आगे भी बात करेंगे बाबू हम लोग। चलिए अब यहां देखिए दो चीज, एक यूनिट क्वांटिटीज, दूसरा क्या हो, स्पेसिफिक स्पीड। ये दोनों क्या है, एक तरीके से थ्योरेटिकल मेथड है, एक तरीके से क्या थ्योरेटिकल मेथड है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं बाबू कि आप परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वाटर टरबाइंस के परफॉर्मेंस को कंपेरिजन कर सकते हैं। अब जब भी बात थ्योरेटिकल का आता है, जब भी बात थ्योरेटिकल का आता है तो इतना तो मालूम है कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, एग्जैक्ट ये कंपेरिजन नहीं कर पाता। हाँ कंपेरिजन सही करता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको कंपेरिजन करना हो डिफरेंट वाटर टरबाइंस का, डिफरेंट हाइड्रोलिक टरबाइंस का अगर एग्जैक्ट अगर कंपेरिजन करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, उसके लिए हमें टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। अब जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो किस पे, अब जो एक्चुअल में टरबाइन वर्क कर उस पर भी कर सकते हैं, या जो एक्चुअल में जो टरबाइन वर्क करने वाला तो उसका हम लोग क्या करते हैं, मॉडल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। और उस मॉडल जो बनाए तैयार किए हैं तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जब वो टेस्टिंग करते हैं तो मान लीजिए कि आप माउस उसमें टेंसाइल टेस्टिंग, यूटीएम मशीन का बात करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, तो वहां पे आप मान लीजिए टेंसाइल लोड को आप चेक कर रहे हो किसी स्पेसिमेन का, तो जब भी टेस्ट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट होता है कि नहीं, प्लॉट होता है। डेटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का प्लॉट होता है। तो उसी तरीके से जब भी हम परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस का, जब भी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का अगर कंपेरिजन करने किसी हाइड्रोलिक टरबाइंस का, तो हमें क्या करना होता है, वो टेस्टिंग करना होता है। और वो टेस्टिंग जो रियल में जो टरबाइन रन कर रहा है उस पर भी टेस्टिंग कर सकते हैं, तो जो रियल जो एक्चुअल टरबाइंस जो रन कर रहा है उस पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। और कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल में टरबाइन तो बहुत ही बड़ा होता है बाबू, एक्चुअल में टरबाइन बहुत ही बड़ा होता है, तो आपको अगर टेस्टिंग करके तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल टरबाइन से हटकर उसका हम जीरोक्स मतलब उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं, और जो मॉडल तैयार करते हैं उसका साइज छोटा रखते हैं। तो मतलब क्या कि जब साइज छोटा रखे तो और भी जो डिफरेंट पैरामीटर है उसके हिसाब से रखते हैं, तो वो जो छोटा स्वरूप बनाते हैं उसको मॉडल करते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो मॉडल का आप क्या कर रहे हो, अगर टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो उसको लोग कहते हैं, मतलब जो थियोरेटिकली जो मॉडल बने उसको बोलते हैं मॉडल बोलते हैं। तो जो टेस्टिंग आप चाहे प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग करिए या मॉडल पे क्या टेस्टिंग करिए, आपको ग्राफ मिलता है। ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस चेक करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस का। तो जो ग्राफ मिलता है वो यूनिट क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसके टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्वांटिटीज के टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसके टर्म में, यूनिट क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। तो वो जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्या कहते हैं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मतलब थर्ड वन क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो मतलब ये तीन चीज, यूनिट क्वांटिटीज, स्पेसिफिक स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये तीनों क्या होता है, आपको
परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन में मदद करता है। मतलब इस 3 पैरामीटर से आप किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइंस का परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कर सकते होगा। समझ आ रहा है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स का बोले क्या कि जो ग्राफ प्लॉट होता है यूनिट क्वांटिटीज के टर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वो यूनिट क्वांटिटीज के टर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो एक जो ग्राफ प्लॉट होता है एक होता है कांस्टेंट हेड के लिए प्लॉट होता है। किसके लिए? कांस्टेंट हेड क्वांटिटीज के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हेड क्वांटिटीज के लिए डिफाइन करते हैं। तो उसी कांस्टेंट हेड क्वांटिटी जो होता है उसको बोलते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्या कहते हैं बाबू? जो कांस्टेंट हेड क्वांटिटीज के लिए ड्रॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। और दूसरा होता है कांस्टेंट स्पीड के लिए हम डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो जो कांस्टेंट स्पीड के जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कहलाता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। और एक हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट इफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व का बात करते हैं। कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व का बात करते हैं। कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व का बात हम लोग करते हैं। और कांस्टेंट इफिशिएंसी इसका भी नाम होता है, एम से कुछ नाम है, उसका नोट्स में याद नहीं आ रहा आपको, इसका एम से कुछ नाम है, एम से ये कर्व कहते हैं। अब सुनिए बात को बाबू, एग्जाम में कभी कभी क्या आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किससे ड्रॉ होता है, ये डायरेक्ट कांस्टेंट हेड कर्व बोल सकते हैं। ये क्वांटिटी ना बोल के क्या बोल दो, कर्व बोल दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट हेड कर्व के लिए। दूसरा बात, कांस्टेंट स्पीड किसके लिए, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमेशा किसके, कांस्टेंट स्पीड कर्व को लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व एम से कुछ नाम है, इसके मार्नस ऐसे करके कुछ नाम है, वो हम आपको दे भी देंगे नोट्स में, आप देख लीजिए। समझ में आ रहा है? तो 3 क्वांटिटी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में? अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करें, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करें तो सिंपली क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बहुत ही आसान आता है, बहुत ही आसान आता है। कैसे आसान आता है सर? तो देखिए हम ऐसे डिटेल में बात कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है बाबू। आपको सिंपली क्या करना, समझना बात को क्या कि यूनिट स्पीड डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। यूनिट स्पीड एन यू से डिनोट करते हैं, एन यू से। क्या बाबू? एन यू से यूनिट स्पीड एन यू से क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। तो एन यू का क्या होता है, एन अपॉन इसका फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है एन अपॉन रूट एच। ये डिफाइन करना है यूनिट स्पीड के लिए। एक होता है यूनिट डिस्चार्ज, मतलब क्या, क्यू यू मतलब यूनिट होता है, तो यूनिट डिस्चार्ज किया जाता है Q बाई रूट अंडर एच, रूट अंडर एच। समझ में आ रहा है? और एक होता है यूनिट पावर, तो ये होता है P अपॉन एच के पावर 3/2 होता है। P अपॉन एच के पावर 3/2 होता है। P अपॉन एच के पावर 3/2 होता है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर, फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा था स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, टरबाइन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाबू। तो n इंटू P अपॉन एच के पावर 5/4 होता है। एच के पावर 5/4 होता है। n इंटू P स्क्वायर का P अपॉन एच का 5/4। n क्या, आरपीएम स्पीड होगा, P क्या होगा, किलोवाट में पावर, किलोवाट में पावर होगा, याद रखिएगा। और H क्या बाबू, हेड है के पावर कितना, 5/4 होता है। तो स्पेसिफिक स्पीड किसके लिए बाबू, टरबाइन के लिए। और ये तो ऑब्जेक्टिव में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत करिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। इसका भी फॉर्मूला ड्राइव करके आता है, डेरिवेशन आपको मतलब नहीं, केवल आपको क्या करना है, रिजल्ट क्या करना है वो याद करना है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है, हम पूरा बात करते हुए आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का केवल नाम आप याद रखिए, केवल नाम याद रखिए, बाकी आपको डिटेल इसका कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा। समझ में आ रहा हो? ये आपको समझ में आ रहा, ये आपको समझ में आ रहा। अब देखिए, मान लीजिए सर ये कैसे आया, कैसे आया, तो एक हम बता दें, बाकी नोट्स दे देंगे तो आप पढ़िएगा, तो उसको बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए यूनिट स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, तो यूनिट स्पीड को मान के डिफाइन करना, एक बढ़िया से समझ लीजिए।
आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। यूनिट स्पीड अगर मान ली डिफाइन करना है, यूनिट स्पीड डिफाइन करना है, तो यूनिट स्पीड कहता क्या है कि टरबाइन का वह स्पीड, किसी भी टरबाइन के लिए आपको यूनिट स्पीड अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टरबाइन का वह स्पीड जिस स्पीड को रन कर रहा है वो अंडर यूनिट हेड के अंदर क्या कर रहा है, रन कर रहा है। मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन ऑपरेटिंग अंडर यूनिट हेड या वर्किंग अंडर यूनिट हेड। हेड का वैल्यू कितना कर दे, 1 प्लेन फिक्स करते हैं, एच का वैल्यू 1 मीटर प्लेन क्या करते हैं, फिक्स कर दे। तो किसी भी टरबाइन के लिए एच का वैल्यू 1 मीटर फिक्स कर दीजिए तो कितना उसका आरपीएम मिल रहा है वो क्या होगा, यूनिट स्पीड होगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी भी टरबाइन का आप एच हेड का वैल्यू 1 फिक्स कर दीजिए और उस टरबाइन से कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है तो यूनिट स्पीड हो जाएगा। किसी भी टरबाइन के लिए हेड का वैल्यू 1 मीटर फिक्स कर दीजिए तब वो टरबाइन कितना पावर डेवलप कर रहा है वो क्या होगा, यूनिट पावर होगा। क्या होगा, यूनिट पावर होगा। तो मतलब क्या, यूनिट स्पीड तो ये हो गया, यूनिट स्पीड मतलब ये हो गया। अब जैसे बात समझिए क्या कि हम जानते हैं क्या कि U दैट इज ब्लेड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ जेट। कैसे सर, U इक्वल टू V/2 पढ़ाए थे, U इक्वल टू V/2 मैक्सिमम कंडीशन के लिए। और जरा बताइए कि V बराबर क्या होता है, रूट अंडर 2GH होता है। यहां से क्या बोल सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रूट अंडर H। अच्छा, U बराबर क्या था, पाई/dn बाई 60। U बराबर पाई/dn बाई क्या होता है, 60। पाई/dn बाई क्या होता है बाबू, 60 होता है कि नहीं होता है, पाई/dn बाई 60। इसका मतलब यहां से U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आरपीएम और यहां से U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। मतलब यहां से बोल सकते हैं कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ H और U इज डायरेक्टली टू N और U डायरेक्टली टू H। मतलब क्या कि यहां से बोल सकते हैं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं बाबू। और जब ये बोल सकते हैं इसका मतलब क्या कि आप यहां से प्रोपोर्शनल को हटाइए तो कोई एक कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट ले लो, K1 मान लेते हैं तो K1 गुने H लिख सकते हैं। अब क्या है, अगर क्या बोले सुनिएगा, डिफिनेशन यूनिट स्पीड का, इट इज द स्पीड ऑफ टरबाइन, टरबाइन का वह स्पीड जो कि वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है अंडर यूनिट हेड, अंडर यूनिट हेड। मतलब क्या, अगर इस रिलेशन में इस गिवन रिलेशन में अगर आप H का वैल्यू 1 मीटर कर दो, H का वैल्यू 1 मीटर कर दो तो जो स्पीड मिलेगा टरबाइन का वो यूनिट स्पीड कराएगा। और यूनिट स्पीड को हम NU से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, NU से। अगर इफ H इक्वल टू 1 मीटर तो जो N होगा वो क्या होगा, NU कहलाने लगेगा, मतलब यूनिट स्पीड कहलाने लगेगा। तो जब इस वैल्यू को आप पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, NU इक्वल टू K1 होगा, NU इक्वल टू K1 क्योंकि H जगह वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब यहां से इस K1 को पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे तो N इक्वल टू क्या होगा, NU इनटू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ H होगा। तो हमें यूनिट स्पीड निकालना है तो NU इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ H हो गया। NU इक्वल टू N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ H आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, देखिए डिफाइन आ गया ना, बोलते ना। अब इसी तरीके से यूनिट डिस्चार्ज, इसी के लिए यूनिट पावर के लिए क्या करेंगे, डिराइव कर दिए, नोट्स में इसका दे दे रहे हैं, आप पढ़िएगा बाबू। हम जानबूझ कर डेरिवेशन नहीं करा रहे, आपको डेरिवेशन करना होगा और समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहा है। लेकिन आखिरकार फाइनली डेरिवेशन ठीक आप करिए, लेकिन फाइनली आपको रिजल्ट क्या करना, फाइनली ये जो फॉर्मूला लिख दिया है ना यहाँ पे, जितना ये फॉर्मूला एकदम याद घोट जाओ बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो न्यूमेरिकल आएंगे 4 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देते हैं, उसका यहाँ पे P इक्वल टू P अपॉन H के बाद 3/2 पीस आ जाता है सर। इसके लिए तो समझ में आ रहा है, इसके लिए आप देखिएगा, डिफाइन करेगा, जब वो डेरिवेशन किए अब उसको डिराइव करें तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा बाबू। तो इतना आप जरूर कर लो, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिजल्ट को याद जरूर रखना बाबू, कई बाद में क्वेश्चन आए हमको मत बोला, समझ में आ रहा हो। ऐसे टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही जल्द क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं, इसलिए इसको डिस्कशन कर दिए, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक लास्ट और टॉपिक है बाबू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमेशा इंटरव्यू में आते रहता है, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते रहता है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, रन अवे स्पीड। क्या है बाबू, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बाबू सभी स्टूडेंट्स के बीच में। रन अवे स्पीड, ये क्या होता है बाबू, रन अवे स्पीड।
और ये केवल टरबाइन के लिए वैलिड नहीं, ये पंप के लिए भी क्या होता है, वैलिड होता है। तो हमें अगर चूंकि टरबाइन पढ़ रहे हैं इसलिए रन अवे स्पीड फॉर टरबाइन का हम बात करेंगे बाबू। रन अवे स्पीड ऑफ टरबाइन, चूंकि अभी टरबाइन पढ़े तो टरबाइन की हम बात करेंगे, लेकिन ये पंप के लिए भी क्या होता है, वैलिड है बाबू। समझिए रन अवे स्पीड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए कि स्पीड तो समझ में आ रहा है, स्पीड तो समझ में आ रहा है कि टरबाइन जिस आरपीएम से, जिस रोटेशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है वो स्पीड होगा, लेकिन उससे पहले क्या लगा, रन अवे। रन अवे का मतलब बाबू, रन अवे का मतलब क्या, कि भाग चलना मतलब क्या होता, क्या है जरा समझिएगा बात को। कि मान लीजिए कोई भी टरबाइन है बाबू, समझिएगा बात को, एग्जांपल के तौर पर समझ लें। कोई भी टरबाइन है, ये 60 पे क्या वो माउंटेड है, 60 पे क्या वो माउंटेड है, और इस पे क्या हो कि ब्लेड्स लगा हुआ है, बहुत सारे ब्लेड्स लगा हुआ, समझ हम सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत सारा ब्लेड्स लगा हुआ। मान पेल्टन बेड टरबाइन की बात कर रहे हो, तो पेल्टन बेड टरबाइन के है, चार तरफ नोजल होता है, मान लीजिए 8 से 9 नोजल है, कितना वो 8 से 9 नोजल सराउंडिंग्स पूरे रनर के चारों तरफ नोजल लगा हुआ, और वो सभी नोजल से क्या फुल फ्लो में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। जितना उस नोजल का कैपेसिटी है डिस्चार्ज कराने का, वो पूरी तरीके से उस नोजल को ओपन कर दिए, मतलब पूरी तरीके से फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम फ्लो आ रहा है। तो जब मैक्सिमम फ्लो आ रहा है तो पूरी तरीके से इस रनर पे क्या करेगा, हिट करेगा, रनर पे क्या करेगा, हिट करेगा, और इसके तरफ जो 8 नोजल लगा, जितना मैक्सिमम नोजल लगा पेल्टन बेड में, वो सभी नोजल से मैक्सिमम क्या हो रहा है कि आपका डिस्चार्ज इस पे निकल रहा है नोजल से, और इस ब्लेड पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो आखिरकार क्या उसके अंदर उस जेट के अंदर बहुत ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, इसका आरपीएम क्या होगा, बढ़ेगा, इसका आरपीएम क्या होगा, बढ़ेगा। ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा हाई स्पीड पे। और जानते हैं कि टरबाइन जिस 60 पे माउंटेड होता है, तो 60 को उधर क्या होता है, वो जनरेटर लगा हुआ रहता है, और जनरेटर क्या होता है, उसका मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंजम्पशन ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा कंजम्पशन है, मतलब हमें इसको ज्यादा पावर डेवलप करना पड़ेगा। और कभी कभी जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा अगर नहीं है, मतलब मॉर्निंग के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता है, तब उस केस में हमें क्या करना होगा, मतलब वहां पे कम पावर जनरेट करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि 60 का जो दूसरा जनरेटर, वहां पे कोई जनरेटर लगाए ही नहीं, हम क्या किए, कोई जनरेटर नहीं लगाए, मतलब कोई लोड नहीं लगाए, मतलब ये बोल सकते हैं कि जनरेटर नहीं लगा है, तो मतलब कोई लोड नहीं दिया बाबू। अब इस का मतलब मान लीजिए पूरी तरह से जितना नोजल लगा होता है इस टरबाइन के चारों तरफ, और पूरी तरह से फुल फ्लो में क्या करता है, वाटर क्या करता है, इजेक्ट करता है नोजल, वो इस पे क्या फोर्स एग्जर्ट करता है टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करता है, और टरबाइन का जो दूसरे एंड है शाफ्ट जिस पे माउंटेड है, उस पे कोई जनरेटर नहीं है, मतलब कोई लोड नहीं है। मतलब कंडीशन क्या है कि नोजल के द्वारा क्या है बाबू, पूरी तरह से वाटर क्या है वो निकल रहा है, तो मतलब क्या फुल फ्लो, मतलब क्या फुल फ्लो। लेकिन जो जिस शाफ्ट पे टरबाइन माउंटेड है, उस शाफ्ट पे कोई भी लोड नहीं है, मतलब क्या नो शाफ्ट लोड, नो शाफ्ट लोड, नो शाफ्ट लोड, मतलब कंडीशन क्या है बाबू, फुल फ्लो एंड नो शाफ्ट लोड, फुल फ्लो एंड नो शाफ्ट लोड का मतलब क्या, फुल फ्लो मतलब जितना भी नोजल लगा चारों तरफ सभी नोजल से मैक्सिमम जितना डिस्चार्ज हो सकता है उस नोजल से, वो मैक्सिमम डिस्चार्ज हम अलाउ कर रहे हैं। नो शाफ्ट लोड का मतलब क्या है कि शाफ्ट के दूसरे पे जो जनरेटर है जिस पर लोड पड़ रहा है वो कोई भी लोड नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, टरबाइन क्या करेगा, मैक्सिमम स्पीड पे क्या करेगा, रन करेगा, मैक्सिमम स्पीड पे क्या करेगा, जो सबसे मैक्सिमम स्पीड थ्योरेटिकली हो सकता है उस पे क्या करेगा, रन करेगा बाबू। तो जो सबसे मैक्सिमम स्पीड पे जो रन करता है टरबाइन, जब फुल फ्लो हो और नो शाफ्ट लोड हो, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, रन अवे स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, रन अवे स्पीड कहते हैं। मतलब रन अवे स्पीड का मतलब इट इज द स्पीड, इट इज द मैक्सिमम स्पीड, इट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द टरबाइन, maximum speed of the turbine when there is क्या, फुल फ्लो एंड नो शाफ्ट लोड, फुल फ्लो एंड नो शाफ्ट लोड। अब जानते हैं क्या बाबू, क्या हम जानते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना, मेंटेन करना है। जनरली क्या हम जानते हैं कोई भी टरबाइन हो मैक्सिमम जो आरपीएम होना चाहिए क्या बाबू,
3000 आरपीएम ही होना चाहिए, 3000 आरपीएम हो जाए। अगर 3000 आरपीएम से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा कि इस पे क्या अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होगा। और जानते हैं कि शाफ्ट बेयरिंग्स पे क्या होता है, माउंटेड होता है, तो बेयरिंग क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि हमें यह स्पीड भी हर एक टरबाइन के लिए मालूम होना चाहिए कि जब मान इस पे कोई लोड नहीं पड़ रहा, फुल फ्लो है, तो मैक्सिमम कितना स्पीड की आवश्यकता हो अचीव कर सकता है। इस मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें टरबाइन को डिजाइन करना है इस वे में कि इस मैक्सिमम स्पीड पे जो भी फोर्स जनरेट हो रहा, मैकेनिकल फोर्स जनरेट हो रहा, बेयरिंग्स जो सपोर्ट कर रहा शाफ्ट को, उस पे जो लोड फोर्स जनरेट हो रहा, उस फोर्स को क्या करे, काउंटर बैलेंस कर सके, काउंटर बैलेंस कर सके। इसलिए हमें रन अवे स्पीड हर एक टरबाइन के लिए मालूम होना चाहिए बाबू, समझ आ रहा है, जिससे कि आपका टरबाइन क्या हो, सेफ हो, टरबाइन क्या हो, सेफ हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रन अवे स्पीड क्या आता है, क्वेश्चन यही आएगा कि रन स्पीड ऑफ टरबाइन का मतलब क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द टरबाइन व्हेन देयर इज फुल फ्लो एंड नो शाफ्ट लोड। पूरी तरह से फ्लो अलाउ कर, मैक्सिमम जितना फ्लो हो सकता है वाटर को उतना इस टरबाइन में वाटर को हम डिस्चार्ज को पास करा इस टरबाइन से, लेकिन इस टरबाइन पे कोई भी लोड नहीं है, तो उस केस में मैक्सिमम कितना स्पीड अचीव करेगा वही क्या करेगा, रन स्पीड, रन अवे स्पीड। और हर एक मैन्युफैक्चरर टरबाइन के ऊपर स्पेसिफिकेशन में रन अवे स्पीड को मेंशन कर देता है, जिससे कि सामने लोग ये पता है इसका मैक्सिमम रन स्पीड इतना और इतना के लिए डिजाइन किया हो। इस स्पीड पे जो भी अनबैलेंस मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा उसको बेयरिंग्स क्या करेगा, वो सपोर्ट काउंटर बैलेंस कर सके और कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। समझ आ रहा है, ये लास्ट टॉपिक था रन अवे स्पीड। समझ आ रहा है, इतना आप तैयार करें, इस तरीके से आपका हाइड्रोलिक टरबाइंस का कंप्लीट होता है। हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लास्ट यूनिट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी सब्जेक्ट में पंप बच गया, वो हाइड्रोलिक पंप बच गया, वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले हाइड्रोलिक टरबाइंस का कुछ क्वेश्चंस हम क्या करते हो, करवा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, पर्सनली यूट्यूब चैनल से क्वेश्चंस इस पे करा देंगे। उसका हम जाकर आपको वीडियो हम दे देंगे, जब बन जाएगा तैयार हो जाएगा वीडियो तो हम आपको दे देंगे लिंक। उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से ये हाइड्रोलिक टरबाइंस के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस आप क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। समझ रहे हैं, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।